नमस्कार साथियों। हमारे जीवन में आए दिन थकान आते हैं, तनाव आते हैं। कई लोग मोटापा से ग्रस्त हो जाते हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। कभी आपने गौर किया है कि इसका असली वजह क्या है? हाँ साथियों, आज मैं उसी असली वजह का तहकीकात करूंगा आप सबों के साथ। और इसका वजह कोई रहस्य नहीं है, यह है हमारा गट हेल्थ। और इसी की सच्चाई की पड़ताल आज हम करेंगे। और इस गट हेल्थ जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, यहाँ 100 ट्रिलियंस माइक्रोब्स हमारी किस्मत तय कर देती है। और अगर आपका गट ठीक नहीं तो आपका माइंड भी ठीक नहीं होगा, ये भी आप ले लीजिए। तो आज इस वीडियो में हम उस गट ब्रेन कनेक्शन का भी सच्चाई जानेंगे। हमारा शरीर साथियों सचमुच एक अद्भुत ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय शक्तिशाली हिस्सा है वही हमारा गट। अक्सर हम सोचते हैं गट यानी सिर्फ पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी तक हम इसी भ्रम में रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ खाना पचाने का मशीन नहीं है, यह एक जीवंत ब्रह्मांड है, लिविंग यूनिवर्स है, जहां 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स रहते हैं। और इन सूक्ष्म जीवों में गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस और माइक्रोब्स शामिल हैं। इस पूरे इकोसिस्टम को कहते हैं गट माइक्रोबायोम। यह हमारे शरीर के भीतर एक गुप्त सेना की तरह काम करता है। अगर यह सेना संतुलित हो तो हमारे जीवन में एनर्जी, इम्यूनिटी और मेंटल क्लैरिटी बनी रहती है। लेकिन अगर यह सेना बिखर जाए, म्यूटिनी कर दे, तो न सिर्फ पाचन बल्कि ब्रेन, मूड, स्किन, वेट, यहां तक कि स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी भी प्रभावित हो जाती है। इसीलिए हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है कि आखिर यह गट माइक्रोबायोम की भूमिका क्या है। तो यह जान लीजिए सहज शब्दों में साथियों कि आपकी हर सांस, हर विचार, हर भावना में आपका गट शामिल है। जब गुड बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, एनर्जी हाई होती है, डाइजेशन स्मूथ होता है, स्किन ग्लो करता है और मूड हैप्पी रहता है। वहीं जब बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं तो गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन या वेट लॉस, ब्रेन फॉग और यहां तक कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी भी बढ़ने लग जाते हैं। मान लीजिए आपके शरीर का गट माइक्रोबायोम एक बड़े बगीचे जैसा है। अगर आप इस बगीचे को सही पानी, पोषण और देखभाल देते हैं तो क्या होगा? रंग बिरंगे फूल खिलेंगे, हरियाली होगी, खुशबू होगी। लेकिन वहीं आप उस बगीचे की अनदेखी करते हैं तो क्या होंगे? खरपतवार, बैड बैक्टीरिया उगाएंगे, मिट्टी खराब हो जाएगी और पूरा सिस्टम बर्बाद हो सकता है। सोचिए जरा, अगर आपके घर की बिजली, पानी, इंटरनेट सब एक ही कंट्रोलर से चलता हो और वह कंट्रोलर खराब हो जाए तो आपकी पूरी दिनचर्या ठप पड़ जाएगी या नहीं पड़ेगी? वैसे ही आपका गट आपके शरीर का मास्टर कंट्रोलर है। इसकी सेहत आपकी पूरी जिंदगी की सेहत तय करती है। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, आप सबों से आज इसी गट हेल्थ के बारे में बात करने जा रहा हूं। और अगर आपने लिविंग हैप्पी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें। और हम जानेंगे कि गट ब्रेन कनेक्शन क्या होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो आपके पेट में खिचखिच क्यों शुरू हो जाती है? या जब आप बहुत खुश होते हैं तो पेट हल्का और आरामदायक क्यों महसूस होता है? इसका कारण है गट ब्रेन एक्सिस। यह हमारे शरीर की सबसे रोमांचक खोजों में से एक है। वेगस नर्व शरीर की गुप्त हाईवे है। हमारा गट और हमारा ब्रेन आपस में वेगस नर्व के नाम की एक सुपर एक्सप्रेसवे के जरिए लगातार बातें करते रहते हैं।
यानी आपका गट और ब्रेन 24/7 कनेक्टेड होते हैं। जब गट हेल्दी है, मूड बेहतर, स्ट्रेस कम, स्लीप डीप, मेमोरी शार्प। और जब गट डिस्टर्ब है, एंजाइटी बढ़ती है, इरिटेशन होता है और डिप्रेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक इसे सेकेंड ब्रेन कहते हैं। साथियों, क्या आप जानते हैं कि आपका सीरोटोनिन, जिसे हम हैप्पीनेस हार्मोन के नाम से जानते हैं, उसका 90% से भी ज्यादा हिस्सा, उसका जो प्रोडक्शन होता है, आपके गट्स में होता है, ब्रेन में नहीं होता। यानी अगर आपका गट असंतुलित है, खुशी, आत्मविश्वास, नींद, यहां तक कि रिश्तों में भी नकारात्मक असर पड़ता है। जरा सोचिए, अगर आपका बॉस आपसे कहे आपने बहुत अच्छा काम किया, तो आपका मन खिल उठता है ना। ठीक वैसा ही जब आपका गट ठीक काम करता है, तो आपके दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल भेजता है, और जब गट गड़बड़ करता है तो दिमाग को डेंजर सिग्नल भेजता है। यानी गट की सेहत ही दिमाग की शांति का आधार है। हमने गट हेल्थ की बात की। आप सोचेंगे कैसे इसे पहचाने, यानी वो कौन से साइन है, सिम्टम है। साथियों, अगर आपका गट इम्बैलेंस है तो आपका शरीर आपको सिग्नल भेजता है, फुसफुसाता है। लेकिन दिक्कत क्या है जानते हैं? हम इन सिग्नल को समझते ही नहीं, और यही सिग्नल धीरे धीरे बड़ी बीमारियों में बदल जाते हैं। तो मैं आपके साथ साझा करूंगा टॉप सिम्पटम ऑफ पुअर गट हेल्थ। तो सबसे पहला है बार बार गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग। यह संकेत देता है कि आपका पाचन तंत्र मदद मांग रहा है, हेल्प चाहिए उसे, करा रहा धीरे धीरे। कंस्टिपेशन या लूज मोशन, डाइजेस्टिव रिदम टूट चुकी है, जो लयबद्धता होनी चाहिए आपके पाचन में, मेटाबॉलिज्म में, वो टूट चुका है। या बहुत थकान या नींद की कमी, सो के उठे, सोते सोते थक गए, फिर जग गए, जगते जगते फिर थक गए, फिर सो गए। ये थकान और नींद की कमी, जो गट माइक्रोबायोम सही है तो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व नहीं कर रहा। साथियों, यही सिग्नल है। आपके स्किन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, एक्ने, ड्राइनेस, एक्जिमा। आपकी जो त्वचा है, आपकी गट की तस्वीर है, वही फ्रंट एंड है। अगर गट सही है तो फेस ग्लोइंग होगा, मूड स्विंग होगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब इसके सिग्नल है। गट ब्रेन कनेक्शन टूटने से इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। आप बहुत ही ज्यादा भावना में, उत्तेजना में आ जाएंगे, और अचानक वेट गेन हो सकता है, लॉस हो सकता है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम नहीं करता है तो ये सब घटनाएं भी हो जाती हैं। यानी कि ये जो गट हेल्थ है, मेटाबॉलिज्म को झकझोर देता है साथियों, जो कि वेट लॉस या वेट गेन के लिए कर सकता है। तो हमारे शरीर की हर बीमारी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, कहीं ना कहीं हमारे गट से जुड़ी होती है। और दिक्कत क्या है जानते हैं? हम सिम्टम को लगातार अनदेखा करते रहते हैं, और जब तक हम जगते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। कई लोग तो आज भी मेडिकल साइंस, टेक्नोलॉजी इतना विकास कर गया, इसके बाद भी अंधविश्वास पर टिके रहते हैं। ये पहन लो, ये खा लो, वो कर लो। वो प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते नहीं, एक कुशल डॉक्टर, स्पेशलिस्ट के पास जाते नहीं हैं। कुछ से कुछ ऐसे देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया और उसी पर करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों 90% लोग आज पेट की किसी न किसी समस्या से क्यों जूझ रहे हैं? क्यों बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई डाइजेशन की दिक्कत से शिकायत करता है? इसका जवाब सिर्फ एक है, हम अपने गट को इग्नोर कर रहे हैं। तो हाउ टू इंप्रूव आवर गट हेल्थ? मैं आपको डराने के लिए सब बातें नहीं कर रहा हूं। मैं अब अपने केंद्रीय भाव, जो मेरे वीडियो का आत्मा होता है, कि मैं क्या आपको बताऊं जिससे आप सुधार ला सके, क्या टेक अवे है, तो मैं आपको बताऊंगा।
अभी तक आपने समझ लिया कि गट सिर्फ पचाने का मशीन नहीं है। मुझे लगता है अब तक आप क्लियर हो गए होंगे अभी तक। यह हमारे मन, मस्तिष्क, ऊर्जा, भावनाओं और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो इम्यूनिटी है का असली केंद्र है। लेकिन सवाल क्या है जानते हैं? अगर हमारा गट बिगड़ चुका है तो उसे ठीक कैसे करें? कैसे इस 100 ट्रिलियंस जो सूक्ष्म जीव की सेना है फिर से संतुलन में लाएं? तो मैं यहां आपके लिए लाया हूं 7 पावरफुल स्टेप्स टू हील एंड स्ट्रेंथन योर गट, जिसका पहला स्टेप है रियल फूड, नॉट प्रोसेस्ड फूड। साथियों, आप जो खाते हैं वही बनते हैं। हर दिन का पहला चुनाव आपका भोजन है। कई लोग तो चाय से ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अब उन्हें क्या समझाया जाए? प्रोसेस्ड, पैकेज्ड, सुगरी, फास्ट फूड ये गट माइक्रोबायोम को नष्ट कर देते हैं, छत विछत कर देते हैं। साथियों, होल फूड्स, सीजनल फ्रूट्स जो भी आपके लोकल हैं, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, ये गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। जैसे आप मंदिर की एक देखभाल करते हैं, ठीक वैसे ही जो मंदिर में आप पवित्रता कायम रखते हैं, वैसे ही अपने गट को भी प्योर एंड सात्विक फूड दीजिए। आप अपने शरीर को भी एक मंदिर की तरह पवित्र, स्वच्छ मानिए और इसी तरह से बिहेव कीजिए। जितना आप गट को साफ ईंधन देंगे उतना ही यह आपके लिए अच्छा काम करेगा। और स्टेप 2 बताऊंगा, इंक्लूड प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। यह माइक्रोबायोम का ईंधन है। प्रोबायोटिक्स लाइव गुड बैक्टीरिया हैं जो दही, किमची, कंबुचा, सौराठ में होते हैं। और प्रीबायोटिक्स गट के अच्छे बैक्टीरिया का खाना है, जिसमें आप केला, प्याज, लहसुन, ओट्स ये सब दे सकते हैं। और ये जब दोनों मिल जाते हैं, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, तब हमारे गट माइक्रोबायोम का इकोसिस्टम संतुलित होता है। साथियों, आपके घर में अगर अच्छे मेहमान की मेहमानबाजी न की जाए, अगर आपने होस्टिंग नहीं की है, तो क्या वो दोबारा आएंगे? हड़क जाएंगे, है ना? ठीक वैसे ही अगर हम अच्छे बैक्टीरिया को भोजन नहीं देंगे तो वो भी शरीर छोड़कर चले जाएंगे। और तीसरा जो स्टेप है हाइड्रेशन, जल ही जीवन है। फ्लूइड बैलेंस, गट की परत जो होती है, गट लाइनिंग जिसे कहते हैं, इसको स्वस्थ रखने के लिए पानी बहुत जरूरी है। हर दिन कम से कम 2.5 से 3 लीटर, 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। शुरुआत तो कीजिए। कई लोग पानी पीते ही नहीं जब तक कि उनको प्यास न लगे। नहीं प्यास लगे तब भी पानी पीजिए, घुट घुट करके पीजिए। यह हमारे पाचन तंत्र के लिए गुनगुना पानी अगर पी सकते हैं तो ये सबसे बेहतर माना जाता है। जितना अधिक आप पानी पिएंगे ना साथियों, उतना ही आपके शरीर की डिटॉक्स क्षमता बढ़ेगी। शरीर के जो विषाक्त पदार्थ हैं किडनी से होकर ये बाहर जाते रहेंगे। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चौथा स्टेप है मैनेज स्ट्रेस, हील गट का ये मूल मंत्र है। क्योंकि मैंने आपको बताया माइंड गट कनेक्शन है। स्ट्रेस आपका गट खा जाता है। साथियों, हम गट की बात कर रहे हैं और उसी को निगल जाता है। 70% गट प्रॉब्लम स्ट्रेस ड्रिवन है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस मैं जिसकी बात कर रहा हूं ये क्या है? जो आपके अधीन है उस पर आप सब कुछ न्यौछावर कर दीजिए, और जो आपके अधीन है ही नहीं उसके बारे में आप सोचना भी बंद कर दीजिए। और ये दोनों को फर्क आप पहचानना सीख लीजिए। बस यही तो एक लाइन का मंत्र है। आपके पास स्ट्रेस होगा नहीं। जो कर ही नहीं सकते उसके बारे में विचार क्यों करना? स्ट्रेस खत्म। आप मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, योगा कीजिए, जो कि गट ब्रेन एक्सिस को मजबूत करता है। अगर आप 10 मिनट का भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो यह आपके डाइजेशन को इंप्रूव करेगा, आपके मूड को सुधारेगा, और फिर अनिद्रा की जो शिकायत है, साउंड स्लीप आपको देगा। जब आप किसी मीटिंग में बहुत नर्वस होते हैं तो पेट में बटर फ्लाइज फील होती है या नहीं? वही गट ब्रेन एक्सिस है।
अगर आप दिमाग को काम रख करेंगे तो गट खुद व खुद हील होने लगेगा। और 5वां स्टेप है क्वालिटी स्लीप, क्वालिटी गट। ये है स्लीप और गट का साइकिल साथियों। हमारा गट नाइट मोड में रिपेयर होता है। रोजाना 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप लें। सोने से पहले हैवी मील्स, स्क्रीन्स एंड कैफीन से अवॉइड करें। ये सब आपको सोने नहीं देगा। बेड पर चले गए, घंटा 2 घंटा नींद आने में लग जाएंगे। और अगर आप सोने से पहले अगर आपने वार्म वाटर से स्नान कर लिया तो आपको 10 मिनट पहले नींद आती है। ये रिसर्च प्रूफ किया साथियों। और साइंटिफिक फैक्ट आपको मैं बताऊं कि नींद की कमी का कारण होता है गट माइक्रोबायोम का असंतुलन। और ये फिर क्या करता है? फटीग ला देता है, थकान ला देता है, मूड स्विंग हो जाएंगे, वेट गेन हो जाएंगे। ये सब इंटरकनेक्टेड है। फायदा आपको तब होगा जब जितना जल्दी आप इसे समझ लें। और 6ठा स्टेप है मूव योर बॉडी, हील योर गट। यानी मेरा ध्यान है मेरे सबसे फेवरेट विषय फिजिकल एक्टिविटीज पर। हल्के स्क्वाट कर लें, रेगुलर योगा करें। नहीं हो रहा, नहीं आता है, समझ में नहीं आता, कोई सिखाने वाला नहीं है, वॉकिंग तो कर सकते हैं। वॉकिंग में तो सीखने की जरूरत नहीं है। साइकिलिंग कर लीजिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए। ये आपके गट को ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाते हैं साथियों। ब्लड सर्कुलेशन बेटर करते हैं, क्योंकि जहां जहां हम फैला रहे हैं यहां टेंशन होते हैं, यहां ब्लड दौड़ के जाते हैं और ज्यादा चाहिए, वहां ताकत ज्यादा चाहिए, और जिसके वजह से हमारे डाइजेशन फास्टर हो जाते हैं और अल्टीमेटली हमारे गट माइक्रोबायोम जो है ये मजबूत हो जाते हैं। तो मैं यहां यही बताऊंगा कि हर मील के बाद 5 से 10 मिनट हल्की वॉक कीजिए। यह सिंपल हैबिट आपके गट के लिए एक नेचुरल मेडिसिन साबित हो सकता है। और 7वां और अंतिम यही बताऊंगा, लिसन टू योर गट सिग्नल। इसे बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। आपका शरीर हमेशा आपको संकेत देता है। गैस, ब्लोटिंग, मूड स्विंग, स्किन ब्रेकआउट, लो एनर्जी, इन सिग्नल को नजरअंदाज करना ये लॉन्ग टर्म में हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। सदैव हमारे पूर्वजों ने कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और समय रहते सुधार कीजिए। आपका गट आपका दूसरा दिमाग है, आपकी ऊर्जा का स्रोत है, आपके मूड का कंट्रोलर है और आपकी लंबी उम्र का रहस्य भी तो है। अगर आप अपने गट को हील कर लेते हैं, आपकी नींद सुधरेगी, आपका स्ट्रेस कम होगा, आपका दिमाग साफ रहेगा, स्पष्ट विचार आएंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी और सबसे बड़ी बात जानते हैं, आपका जीवन ट्रांसफॉर्म कर जाएगा, बदल जाएगा। इसीलिए कहता हूं हेल्दी गट हैप्पी लाइफ। अगर बातें समझ में आई हो, दिल को छुआ हो तो अवश्य वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल लिविंग हैप्पीली को अवश्य सब्सक्राइब करें। और फिर से मैं आता हूं इसी तरह की दमदार वीडियो के साथ। तब तक अगर आपने बेल आइकन पुश नहीं किया, बेल आइकन पुश कर लीजिए और अपनी सहमति दीजिए कमेंट सेक्शन में कि क्या आप सचमुच गट हेल्थ को बेहतर बनाने का संकल्प लेने जा रहे हैं। अगर हां तो यस लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।